वर्ग दशम क्लास 10th है, विषय संस्कृत। और आज फर्स्ट लेसन स्टार्ट हो रहा है किताब का, बुक से आज पहली बार स्टार्ट हो रहा है। तो फर्स्ट लेसन में है सूची पर्यावरणम। तो सूची शब्द का अर्थ होता है, सूची मतलब होता है शुद्ध या पवित्र या स्वच्छ। पर्यावरणम का अर्थ होता है पर्यावरण। इसका मीनिंग हुआ शुद्ध पर्यावरण या पवित्र पर्यावरण, स्वच्छ पर्यावरण। तो पर्यावरण परिजोड़ आवरण, पर्यावरणम हमारे आसपास का जो घेरा है वही पर्यावरण है। तो हम जहाँ रहते हैं तो हमारा आस पड़ोस जो है वह शुद्ध रहना चाहिए। जहाँ की वायु में हम सांस लेते हैं, जहाँ की मिट्टी में चलते हैं, जहाँ के अन्न फल फूल खाकर बड़े होते हैं, वह सब पर्यावरण का अंग है। तो शुद्ध पर्यावरण। कवि इस लेसन में कवि यह संदेश देना चाहता है कि महानगरों का जीवन बढ़ते हुए जनसंख्या के भार से अत्यधिक प्रदूषित हो गया है। गांव के लोग अपना गांव छोड़ करके, खेती बाड़ी छोड़ करके, कृषि कर्म छोड़कर वे महानगरों में रहना पसंद करते हैं। तो महानगरों में जनसंख्या के बढ़ते हुए दबाव से वहाँ का जनजीवन प्रदूषित हो गया है। तो कवि अंत में महानगरों के प्रदूषण, महानगरों के अस्त व्यस्त जीवन को देख करके अंत में वह कामना करता है, इच्छा प्रकट करता है कि हमें गांवों की ओर ही लौटना पड़ेगा, क्योंकि शुद्ध पर्यावरण, स्वच्छ पर्यावरण गांव में ही उपलब्ध है। देखिए, दुर्वहम अत्र जीवितम जातम, दुर्वहम अत्र जीवितम जातम। अत्र मतलब यहाँ यानी इस संसार में। जीवितम दुर्वहम जातम, जीवन मुश्किल हो गया है। यहाँ इस संसार में जीवन मुश्किल हो गया है। प्रकृति ही एवं शरणम, प्रकृति ही हमारा शरण है। अंत में लिखा है सूची पर्यावरणम, अतः पवित्र, अतः शुद्ध पर्यावरण ही हमारा एकमात्र शरण है। देखिए, महानगरों में क्या क्या कठिनाइयाँ हैं, क्या क्या परेशानियाँ हैं, अब उनको हम लोग देखेंगे। महानगर मध्ये चलद निशम कालायश्चक्रम मनः शोषयद तनुः पेशयद भ्रमति सदा वक्रम दुर्दान्तैः दशनैः अमुना शयानैव जनग्रसनम सूची पर्यावरणम। महानगर मध्य, महानगरों के बीच, अनिशम मतलब दिन रात, कालायस चक्र, चलद कालायस चक्रम, चलद का अर्थ होता है चलता हुआ, कालायस चक्रम यह लोहे का पहिया। तो इसका अर्थ यह है कि महानगरों में यातायात गाड़ियाँ इतनी न अत्यधिक संख्या में चलती हैं, उन्हीं के बारे में लिखा है कि महानगर मध्य, महानगरों के बीच, अनिशम चलता हुआ, दिन रात, चलत मतलब चलता हुआ, कालायस चक्रम यह लोहे का पहिया कैसा है, तो मनः शोषयत मन को सुखाता हुआ, तनुः पेशयत शरीर को पीसता हुआ, सदा वक्रम भ्रमति हमेशा टेढ़ा ही घूमता है, हमेशा टेढ़ा मेढ़ा ही घूमता है। अब देखिए, दुर्दान्तैः दशनैः अमुना जनग्रसनम नैव स्यात्। अमुना दुर्दान्तैः दशनैः, इसके भयंकर दांतों से, इसके तेज दांतों से, जनग्रसनम नैव स्यात्, जनता का विनाश न होवे। अतः सूची पर्यावरणम, शुद्ध पर्यावरण ही हमारा शरण है। तो महानगरों में इतनी न अधिक मात्रा में, इतनी न अधिक संख्या में यातायात चलते हैं कि उनके चलने से पूरा शहर
पूरा शहर अशांत सा प्रतीत होता है, पूरा सड़क जो है वह अस्त व्यस्त दिखाई देता है, सड़कों पर चलना भी मुश्किल सा लगता है। तो पूरे श्लोक का अर्थ हुआ कि यहाँ इस संसार में जीवन मुश्किल हो गया है, प्रकृति ही हमारा शरण है, अतः शुद्ध पर्यावरण ही एकमात्र हमारा शरण है। महानगरों के बीच चलता दिन रात चलता हुआ यह लोहे का पहिया मनः शोषयत, मन को सुखाता हुआ, तनु पेशयद, शरीर को पीसता हुआ, सदा वक्रम भ्रमति, हमेशा टेढ़ा मेढ़ा ही घूमता है। अमूना दुर्दांतैः दशनैः, इसके तेज दांतों से जनग्रसनम नैव स्यात्, जनता का विनाश न होवे, अतः शुचि पर्यावरणम, अतः शुद्ध पर्यावरण ही हमारा शरण है। नंबर 2, कज्जल मलिनम धूमम मुंचति शतशक्तियानम, वाष्पयान माला संधावती वितरन्ति ध्वानम, यानानाम पंक्तयो ह्यनन्ताः कठिनम संसरणम शुचि पर्यावरणम। देखिए, शतशक्तियानम मतलब सत मतलब 100 सैकड़ों, तो शतशक्तियानम सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ, कज्जल मलिनम काजल के समान, मलिनम धूमम दूषित धुएं को, मुंचती छोड़ रही हैं। तो महानगरों में यह दृश्य देखने को अवश्य मिलता है कि शतशक्तियानम सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ, कज्जल मलिनम धूमम मुंचती काजल के समान दूषित धुएं को छोड़ रही हैं। और दूसरा दृश्य क्या है? तो वाष्पयान माला संधावती वितरन्ति ध्वानम, वाष्पयान माला यानी रेलगाड़ियों का समूह, वाष्पयान माला मतलब रेलगाड़ियों का समूह, ध्वानम वितरन्ति शोर मचाती हुई, संधावती दौड़ रही हैं। रेलगाड़ियाँ शोर मचाती हुई दौड़ती हैं। और यानानाम अनंताः पंक्तयो, यानानाम गाड़ियों की पंक्तियाँ, अनंताः अनगिनत हैं, इतनी अधिक संख्या में अनगिनत हैं कि कठिनम संसरणम, जिससे संसरणम यानी चलना, कठिनम यानी कठिन है, तो जिनके कारण चलना कठिन है। अतः शुचि पर्यावरणम, अतः शुद्ध पर्यावरण ही हमारा एकमात्र शरण है। तो महानगरों में इतना ना अधिक भीड़ है, इतना जनसंख्या का दबाव है, इतनी रेलगाड़ियाँ चलती हैं, इतने मोटर गाड़ियाँ चलती हैं कि उनसे हर तरह से अशांति ही है। और इसके जस्ट विपरीत गांव में इतना कोलाहल, शोर और प्रदूषण नहीं है। तो फिर से देख लीजिए, कज्जल मलिनम धूमम मुंचती शतशक्तियानम, तो शतशक्तियानम से स्टार्ट करेंगे कि सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ, कज्जल मलिनम काजल के समान दूषित, धूमम मुंचती धुएं को छोड़ रही हैं, वाष्पयान माला ध्वानम वितरन्ति संधावती, अनेक रेलगाड़ियाँ ध्वानम वितरन्ति शोर मचाती हुई, संधावती दौड़ती हैं। यानानाम ह्यनन्ताः पंक्तयो, गाड़ियों की पंक्तियाँ अनगिनत हैं। कठिनम संसरणम, चलना मुश्किल है। अतः शुद्ध पर्यावरण ही हमारा शरण है। अब आइए नंबर 3, तीसरा श्लोक है, वायुमंडलम भृशम दूषितम न ही निर्मलम जलम, कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम स्वमलम धरातलम, कर्ण्यम बहिर अंतर्जलति तु बहुशुद्धिकरणम शुचि पर्यावरणम। तो वायुमंडलम भृशम दूषितम, यह वायुमंडल जो है भृशम दूषितम अत्यधिक दूषित हो गया है। न ही निर्मलम जलम, यहाँ निर्मल जल, स्वच्छ जल नहीं है। और भक्ष्यम कुत्सित वस्तु मिश्रितम, भक्ष्यम और यहाँ का खाद्य पदार्थ जो है
कुत्सित वस्तु मिश्रितम, कुत्सित वस्तु नकली वस्तुओं से मिश्रितम मिलावटी हो गया है। धरातलम समलम, और यहाँ का पृथ्वी तल जो है समलम कूड़े कचरे से गंदा हो गया है। जगति अंतः बहिः बहुशुद्धिकरणम करणीयम, इस संसार में आंतरिक और बाह्य बहुत शुद्धिकरण करने योग्य है। अतः शुचि पर्यावरणम, अतः शुद्ध पर्यावरण ही हमारा एकमात्र शरण है। एक बार फिर से सुन लीजिए, यह वायुमंडल अत्यधिक दूषित हो गया है। यहाँ स्वच्छ जल, निर्मल जल भी नहीं है। यहाँ भोज्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ नकली वस्तुओं से मिलावटी हो गया है। पृथ्वी का सतह कूड़े कचरे से गंदा हो गया है। ये सब दृश्य कहाँ का है? महानगरों का है। गांव में ऐसी बात नहीं है। और जगति अंतः बहिः बहुशुद्धिकरणम करणीयम, इस संसार में आंतरिक और बाह्य बहुत शुद्धिकरण करने योग्य है। अतः शुचि पर्यावरणम, अतः शुद्ध पर्यावरण ही हमारा शरण है। अब आइए नंबर 4, कवि क्या कहता है? कवि अपनी इच्छा को इसी श्लोक में प्रकट करता है। कंचित कालम नया माम अस्मान नगराद बहुदूरम प्रपश्यामि ग्रामांते निर्झर नदी पयःपुरम एकांते कांतारे क्षणमपि मे शयात संचरणम शुचि पर्यावरणम। कवि कहता है कंचित कालम, कुछ समय के लिए, माम, माम मतलब मुझे, अस्माद नगराद बहुदूरम नया, माम मतलब मुझे, अस्मात नगराद इस नगर से, बहुदूरम नया बहुत दूर ले चलो। कवि कहता है कि कुछ समय के लिए मुझे इस नगर से बहुत दूर ले चलो। कहाँ ले चलो? तो ग्रामांते निर्झर नदी पयःपुरम प्रपश्यामि, जहाँ, वहाँ ले चलो जहाँ ग्रामांते गांव की सीमा पर, निर्झर नदी पयःपुरम प्रपश्यामि, मैं झरनों को, नदियों को और जल से भरे तालाबों को प्रपश्यामि देख सकूं, और साथ ही साथ एकांते कांतारे, और एकांत वन में, सुनसान वन में, क्षणमपि में संचरणम स्यात्, क्षण भर के लिए मेरा भ्रमण हो जाए। अतः शुचि पर्यावरणम, अतः शुद्ध पर्यावरण ही एकमात्र हमारा शरण है। अब देखिए श्लोक संख्या 5 है। 5वां श्लोक कहता है कि हरित तरुणाम ललित लता नाम माला रमणीया कुसुमावली समीर चालिता श्यान में वर्णिया नवमालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम शुचि पर्यावरणम। तो हरित तरुणाम मतलब हरे भरे वृक्षों की, ललित लता नाम सुंदर लताओं की, रमणीया माला मतलब सुंदर समूह, और कुसुमावली ही समीर चालिता, समीर चालिता और हवा के द्वारा हिलाई गई कुसुमावली फूलों के गुच्छे, में वर्णया स्यात् मेरे लिए वर्ण करने योग्य होवें। यहाँ ये सब गांव में ही संभव है। देखिए तो हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया कुसुमावली समीर चालिता स्यात् में वर्णया नवमालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम शुचि पर्यावरणम। तो हरे भरे वृक्षों की और सुंदर लताओं की सुंदर माला और समीर चालिता हवा के द्वारा हिलाई गई कुसुमावली फूलों के गुच्छे में मेरे लिए वर्ण करने योग्य होवे। अब देखिए नवमालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम, और रसालम यानी आम के वृक्ष पर नवमालिका चमेली की लताओं का रुचिरम संगमनम सुंदर समागम होवे। तो ये सब महानगरों में संभव नहीं है। अंत में कहता है शुचि पर्यावरणम, अतः शुद्ध पर्यावरण ही एकमात्र हमारा शरण है। अब देखिए 6ठे श्लोक में कवि कहता है
ऐ चल बंधो, तो ऐ बंधो को एक साथ निकाल लीजिए। ऐ बंधो हे भाई, खगकुल कलरव गुंजित वन देशम चला। खगकुल कलरव, खग खग कुल, खग मतलब पक्षी चिड़िया, तो खगकुल चिड़ियों के समूह से चिड़ियों के कलरव यानी चिड़ियों के गुंजन से, चिड़ियों के समूह के गुंजन से गुंजित वन प्रदेश की ओर चलो। इसके अलावा पूर्व कलरव संभ्रमित जनेभ्यो धृत सुख संदेशम, पूर्व कहते हैं नगर को, तो पूर्व कलरव महानगरों के कोलाहल से संभ्रमित जनेभ्यो परेशान लोगों को धृत सुख संदेशम, सुख का संदेश धारण करने दो। और चाकचिक्य जालम नो कुर्यात जीवित रस हरणम, और चाकचिक्य जालम महानगरों के चकाचौंध की दुनिया, चाकचिक्य जालम यानी महानगरों के चकाचौंध की दुनिया, जीवित रस हरणम हमारे जीवन के रस का हरण न कुर्यात नहीं करे। तो चकाचौंध की दुनिया गांव में नहीं मिलती है, ये महानगरों में मिलती है। तो गांव के लोग गांव छोड़ करके महानगरों में जाकर वहाँ के चकाचौंध की दुनिया में रहना पसंद करते हैं। तो वही कहता है कि महानगरों के चकाचौंध की दुनिया जीवित रस हरणम न कुर्यात, हमारे जीवन के रस का हरण न करे। अतः शुचि पर्यावरणम, अतः शुद्ध पर्यावरण ही एकमात्र हमारा शरण है। अब अंतिम श्लोक है। अंतिम श्लोक में ये हम लोग को ध्यान देना है कि महानगरों में सड़क, गली गली सीमेंटेड रोड और इतने न ईंट के मकान, पक्के मकान बन रहे हैं, यहाँ पेड़ पौधों को उपजने का जगह ही नहीं मिलता है ना। तो ये पेड़ पौधे भी हमारे प्रकृति की, हमारी पर्यावरण की शुद्धता के लिए आवश्यक हैं। लिखा है प्रस्तर तले लता तरु गुलमाह नो भवंतु पिष्टाह, प्रस्तर तले पत्थर के सतह के नीचे, लता तरु गुलमाह, लता मीन्स लताएं, तरु मतलब वृक्ष, गुल्मा मतलब झाड़ियाँ। तो पत्थर के सतह के नीचे लताएं, वृक्ष और झाड़ियाँ पिष्टाह न भवंतु, कहीं पीस न जाएं। अब कहता है पाषाणी सभ्यता निसर्गे सयात न समाविष्टा, और पाषाणी सभ्यता यानी पथरीली सभ्यता, वह सीमेंटेड रोड हो या पक्के मकान हो, तो इतने न पत्थर का सीमेंट का काम महानगरों में होता है कि लगता है तो इतने न सीमेंट का और पत्थर का काम होता है कि लगता है कि महानगरों में पथरीली सभ्यता, पाषाणी सभ्यता एक बार फिर से आ गई है। तो कहता है पाषाणी सभ्यता निसर्गे समाविष्टा न सयात, महानगरों में पथरीली सभ्यता फिर से हमारी प्रकृति में समाविष्ट न हो जाए, फिर से समा न जाए, फिर से प्रवेश न कर जाए। और कवि अंत में कहता है कि मानवाय जीवनम कामये, मैं मानव के लिए जीवन की कामना करता हूँ, जीवन मरणम न, जीवित रहते हुए मैं मृत्यु की कामना नहीं करता हूँ। कवि यहाँ तक इसमें संकेत कर रहा है कि महानगरों में रहते रहते आदमी बीमारी से परेशान हो जाएगा, और महानगरों में रहने वाला व्यक्ति जो है वह जीवित रहते हुए भी मरे हुए के समान है। वह प्रकृति का आनंद महानगरों में नहीं ले पाएगा। इसके लिए उसको गांव में वापस आना पड़ेगा, जहाँ का वातावरण, जहाँ का पर्यावरण शुद्ध है और स्वच्छ है। और इसी के साथ हमारा लेसन 1 कंप्लीट हो गया। आप वर्ड मीनिंग पर ध्यान दीजिएगा और जैसा पढ़ाई हुआ है वैसा आप लोग अपना रिवीजन कर लीजिए। फिर अगले क्लास में